बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए और राजा को एक अद्भुत खजाने की जानकारी दी, जो राज्य के उत्तर में घने जंगलों के बीच स्थित था। साधु ने चेतावनी दी कि खजाने तक पहुंचने के लिए कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि राजा सफल होते हैं तो राज्य की समृद्धि कई गुना बढ़ जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने राज्य के कल्याण के लिए इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने विश्वसनीय मंत्री, सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी कठिन होता गया। अचानक एक रात, जब सभी आराम कर रहे थे, राजा ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि एक चमकदार रोशनी जंगल के भीतर से आ रही है। उत्सुकता से राजा अकेले ही उस दिशा में बढ़े। जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा, जहां एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के सामने एक शिलालेख था, जिसमें लिखा था, जो इस खजाने का अधिकारी है, वही इसका रहस्य सुलझा सकता है। तभी मूर्ति की आंखों से दो चमकदार किरणें निकली और जमीन पर एक पहेली उभर आई। मैं हूं एक ऐसी जो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। न कोई देख सकता, न छू सकता, और हर दिल में बसती हूँ। राजा ने गहराई से सोचा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रेम। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मंदिर की दीवारें हिलने लगी और एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। राजा ने साहसपूर्वक उस द्वार में प्रवेश किया और एक विशाल खजाना देखा, जिसमें स्वर्ण, रत्न और अनमोल वस्तुएं भरी थी। लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, हे राजा, यह खजाना तुम्हारे राज्य की समृद्धि बढ़ा सकता है, लेकिन सच्ची समृद्धि प्रेम, विश्वास और एकता में नहीं है। यदि तुम इन मूल्यों को अपने राज्य में बढ़ा, तो यह खजाना सदैव बना है। राजा विक्रमादित्य ने इस खजाने का एक हिस्सा लिया और वापस अपने राज्य लौटे। उन्होंने प्रजा के बीच प्रेम, विश्वास और एकता के संदेश का प्रचार किया। राज्य में खुशहाली और समृद्धि लौट आई और राजा का नाम सदियों तक याद रखा जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है, जो किसी भी राज्य या समाज की असली संपत्ति होते हैं।